अनुपमा जी, मुझे लग रहा है बंगाल का इलेक्शन शुरू हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी वॉयलेंस शुरू हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, पर हम सबको पता है कि जब जब बंगाल का इलेक्शन होता है, बंगाल के अंदर एक्सेसिवली वॉयलेंस देखा जाता है। और इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ, पर विद अ लिटिल ट्विस्ट। यहाँ पर सुवेंदु सरकार, जो कि कुमारगंज से लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उनके प्रत्याशी हैं। दूसरी और टीएमसी के लीडर्स ने उनको भगा भगा के मारा। उनकी एक वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, जहां पर वो भाग रहे हैं और उनके पीछे लाठी लेके, पत्थर लेके टीएमसी के वर्कर्स जो हैं वो आ रहे हैं। उसमें हमने देखा कि कुछ कुछ लोकल लोग भी उसके अंदर जुटे हुए हैं। वो भागकर थोड़ा दूर आगे पहुंचते हैं, फिर एक मॉब आती है, लोग एकजुट होते हैं और उनपे अटैक करना शुरू कर देते हैं। फिर वो आगे सिक्योरिटी जोन में जाते हैं। ऐसी ही घटना चलती है। उसके बाद से आपने देखा दूसरी और हुमायूं कबीर, जो कि उन्होंने अपनी नई पार्टी लॉन्च की है और उन्होंने ही बाबरी मस्जिद की स्थापना भी की थी वेस्ट बंगाल के अंदर। और उनके ऊपर भी उनकी एक्चुअली उनके वर्कर्स के ऊपर पहले अटैक होता है। उसके बाद से जब वो एरिया को विजिट करने जाते हैं मुर्शिदाबाद में, तब वहां पर उनकी गाड़ियों पर अटैक होता है। सो टीएमसी के वर्कर्स ना इस बार पूरी तरीके से टंच है। और जब ये पूरी खबर पीएम नरेंद्र मोदी के पास जाती है, अनुपमा जी, वहां पे उनका एक स्टेटमेंट आता है और ये स्टेटमेंट सबको शॉक कर देता है। वो बोलते हैं कि हर बार से अगर आप देखेंगे तो बंगाल इलेक्शन में इस सबसे कम वॉयलेंस इस बार ही हुआ है। जब उन्होंने ये बात बोली है तो मैंने थोड़ी रिसर्च की और रिसर्च के बाद हमें ये चीज समझ में आई कि बात सही है। वेस्ट बंगाल में इनफैक्ट कम्युनिस्ट पार्टी के टाइम से अनुपमा जी इतने ढेर सारे वॉयलेंस होते हैं। और पिछले बार का अगर आप लोकसभा इलेक्शन भी देख लेंगी और 21 में जो पुराना इलेक्शन हुआ था वेस्ट बंगाल का, उसमें भी इतने ढेर सारे अटैक्स हुए थे। आपको याद होगा जब सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से जीते थे, उस टाइम पर उनके पीछे किस तरीके से टीएमसी के लीडर्स भागे हुए थे। अगर एक इतने बड़े कार्यकर्ता के पीछे लोग भाग सकते हैं, जिसके पास इतनी पावर है, तो नॉर्मल जो कैंडिडेट्स हैं उनके पीछे तो भागेंगे ही भागेंगे। और इन सब चीजों में दो चीजें तय है कि हर जगह पे टीएमसी के वर्कर्स ने ही पहली लहर डाली है वॉयलेंस की, और उसमें लोकल भी एडेड है। हमने देखा कि पुलिस भी एज सच, जो कहते हैं ना कि पुलिस से ज्यादा जागरूक वहां पे सीआरपीएफ की जो पूरी फोर्स है वो है, ये सब है। और अभी इस टाइम पर हमने देखा कि सेंटर ने जिन जिन जगहों पर अटैक हुआ है वहां पे और पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया है। पर मेरे मन में एक सवाल आता है, ये इलेक्शन है, ये एक बेसिक वोटिंग राइट का एक कहते हैं ना कि एक प्रोसीजर है। अगर इसको भी नहीं रखेंगे तो हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी कैसे होगी। और टीएमसी की ममता बनर्जी और पूरा टीएमसी अगर यही चीज इंश्योर नहीं कर पा रहा है, इसमें चीजें शांतिपूर्वक तरीके से नहीं दे पा रहा है, तो आप समझ सकती है कि आने वाले टाइम में अगर उन्होंने उनका छत्र राज हुआ तो किस तरीके से गुंडा राज और ऊपर जाएगा। लोगों के दिमाग में अगर इतना प्रेशर आ जाएगा ना, तो किस तरीके से चीजें चलेंगी। दूसरी ओर हम सबको पता है कि बंगाल के अंदर इस बार वोटिंग एवरेज बहुत अच्छा गया है, लेकिन उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हमारे पास ना रूरल एरियाज ज्यादा है। मतलब कि अगर आप समझेंगे गांव देहात बंगाल में ज्यादा है, शहर उस हिसाब से कम है। तो लोगों ने एक तरीके से हिम्मत जुटा के वोटिंग करने के लिए वो आगे बढ़े हैं। और अगर इस तरीके से वॉयलेंस होगा तो दिक्कतें और बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। आपका क्या कहना है, कि आपको लग रहा है कि इस बार फिर भी वॉयलेंस कम हुआ है, और ये जितना कम हुआ है इसका मतलब इसका जो पूरा क्रेडिट है वो सिर्फ बीजेपी को जाता है? देखिए, अगर सबसे पहले अगर इसका श्रेय अगर दिया जाए तो वो सीआरपीएफ जवानों को देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर पश्चिम बंगाल में पूरी कमांड संभाली थी और जिस तरीके से हमने कई सारी वीडियो देखा था शिविर। सबसे पहले अगर हम वीडियोस की बात करें तो कई ऐसे वहां की जो जनता थी वो डरी सहमी थी। और एक वीडियो पे हमने डिस्कशन भी किया था जहां पर एक महिला उन्हें ये कह रही थी सीआरपीएफ जवान को कि हम वोट देने नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है। जिसके बाद में वो सीआरपीएफ जवान उन्हें विश्वास दिला रहा था और ये कह रहा था कि अगर ऐसी कोई भी घटना आपके साथ होती है, एक बार मुझे बताइएगा और फिर मैं देखूंगा कि कौन आपको डराता है। और मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं जब तक यहाँ पर खड़ा हूं और आप लोगों के साथ हूं, कोई भी आपको वोट देने से नहीं रोक सकता है। उसके बाद अगर कल की वोटिंग की बात करें तो 93%, यानी कि ये पूरी दुनिया में पहला ऐसा इलेक्शन था जहां पर सीधे तरीके से 93% वोटिंग हुई है, जो कि अब तक की सिर्फ बंगाल के इतिहास में नहीं बल्कि पूरी दुनिया और देश के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत इसे कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इतिहास, एक कीर्तिमान बंगाल वासियों ने रचा है, जो साफ नजर आ रहा है। कल 152 सीटों पर वोटिंग हुई और इस बीच में 93% वोटिंग
हुई। तो ये बताता है कि सीआरपीएफ जवान की वजह से ये हुआ है। केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया और ये कहा कि इस बार चुनावी हिंसा को खत्म करना है और उसी के तहत सीआरपीएफ जवान की जो टुकड़ी थी वो वहां तक पहुंची। और उसके बाद हमने कल की भी कई तस्वीरें देखी जहां पर जो मतदाता है उनकी सहायता भी करते नजर आ रहे हैं। इतनी भरी गर्मी में किसी को पानी पिला रहे हैं तो किसी को सहायता दे रहे हैं, जो विकलांग है उन्हें उनके घर से लेकर वहां तक जो बूथ केंद्र है वहां तक पहुंचा रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सीआरपीएफ जवानों ने काफी ज्यादा मतदाताओं की मदद भी की है, सुरक्षा के लिहाज से भी और वैसे ही जो व्यक्तिगत सपोर्ट होता है उसके थ्रू भी वहां पर जो जवान थे उन्होंने उनकी मदद की। तो कहीं ना कहीं ये जो हिंसा नहीं हुई है और काफी नाम मात्र की, हम ये कह सकते हैं कि आटे में नमक बराबर ये हिंसा हुई है, नाम मात्र की हिंसा हुई है। और इसके लिए अगर सिर्फ श्रेय जाता है तो वो सीआरपीएफ जवानों को ही जाएगा। अब आगे बात करते हैं, जिस तरीके से आपने कहा शुभेंदु सरकार के ऊपर जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही थी और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था, ये बेहद शर्मनाक है हमारे लोकतंत्र के लिए भी और उसके साथ ही साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं के लिए भी, क्योंकि अब इनकी छवि खराब हो चुकी है। अब जरा सोचिए कि एक प्रत्याशी, उसकी स्थिति ये है उस क्षेत्र में जहां पर वो प्रत्याशी बना है और वो जनता से वोट मांग रहा है, क्यों? कि हम विकास कराएंगे, आपको सुरक्षा मुहैया करवाएंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाएंगे, और उसी की हालत इस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। तो फिर आम जनता का क्या होता होगा, ये हम सभी इस बात से जानते हैं। अब इसके बाद में एक और चीज, आपने हुमायूं कबीर की बात की, उनके साथ में भी झड़प हुई है, टीएमसी के कार्यकर्ता उनके साथ में झड़प करते हुए नजर आए। उसके साथ ही एक और है, बीजेपी के विधायक भी है और वो इस फिलहाल प्रत्याशी भी है, जिनका नाम है अग्निमित्रा। उनकी गाड़ी पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की है। मतलब कि साफ नजर आ रहा है कि चुनावी हिंसा करने की कोशिश यहाँ पर जो टीएमसी के कार्यकर्ता है उन्होंने की है। उसके साथ ही एक और खबर आई थी मुर्शिदाबाद से, जहां पर क्या हुआ था कि जो देसी बम है वो फेंके गए थे, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए थे। तो चुनावी हिंसा हुई है, लेकिन नाम मात्र की चुनावी हिंसा कह सकते हैं इसे। और खुद अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि भाई पहले हिंसा ऐसे होती थी कि किसी को भी फांसी पर लटका दिया जाता था, हफ्ते एक हफ्ते में एक खबर सामने आती थी और फिर ये कह दिया जाता था कि भाई ये आत्महत्या है। और इस बार उन्होंने चुनाव आयोग को धन्यवाद भी कहा है और ये कहा कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से काम किया है और लगातार चुनाव आयोग की सराहना करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। मतलब कि साफ है कि आने वाले समय में जब दूसरे चरण की वोटिंग होगी 29 अप्रैल को, तो और ज्यादा यहाँ पर जहां जहां चुनावी हिंसा देखने को मिली थी, किस कारण से चुनावी हिंसा देखने को मिली थी, उसे भी खत्म करने का प्रयास अगले आने वाले दूसरे चरण में किया जाएगा। इसे साफ कहा जा सकता है कि जो 23 अप्रैल को हुआ वो 29 अप्रैल को ना हो, इस पर भी सीआरपीएफ के जो जवान है, चुनाव आयोग है, वो नजर रखता हुआ नजर आएगा। अरमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जिस तरीके से इस बार का इलेक्शन चल रहा है, जहां पर हमने देखा है कि नीतियों में और सब चीजों में, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और बीजेपी को। मैं स्पेसिफिकली ये देना चाहती हूँ क्योंकि बीजेपी को सही से पता था कि वॉयलेंस होने ही वाला है। अपने सहिष्णुता की प्रक्रिया की वजह से ममता बनर्जी ऑलरेडी इतनी आग बबूला थी, तो जब तक एंड तक उनके कोई भी अगर तंत्र मंत्र काम नहीं आए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉयलेंस उनका एक आखिरी कहते ना कि एक आखिरी वेपन बचा हुआ था, जिसका वो इस्तेमाल करती ही करती। और टीएमसी ने बहुत हद तक कोशिश की कि वो ना कर पाए, लेकिन यहाँ पर भी हमने 2 अटैक्स देख लिए। अब जवान भी साथ में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम साथ में है, तब भी अगर लोगों के अंदर डर फैला हुआ है, तो इसका मतलब कि डर आज का इस इलेक्शन का नहीं है, ये 15 साल में ममता बनर्जी के ने उन लोगों के दिमाग में वो डर डाल के रखा गया है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से जो मतलब यहाँ पे बंगाल ने प्रूव किया कि अगर तुम हमें सिक्योरिटी, आश्वासन और ये सब चीजें दोगे, तब हम क्या पता आगे बढ़ के वोटिंग कर पाए। और इन लोगों ने बहुत ब्रेवरी का काम किया है, क्योंकि ममता बनर्जी जैसा गुंडा राज के साथ रहना, और साथ ही साथ पता है नहीं अभी बीजेपी आएगी कि कौन आएगा, लेकिन अगर टीएमसी आ गई तो इन लोगों के साथ क्या जुल्म हो सकता है, कुछ भी बिना परवाह किए इन लोगों ने अपनी फंडामेंटल राइट का आह्वान किया। तो ये सब जो चीजें हैं ये अपने आप में बहुत कमेंडेबल है। बाकी देखते हैं कि 4 मई को क्या रिजल्ट आता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।